रविदास ने एक बहुत बड़ी बात कही, मन चंगा तो कठौती में गंगा। खुद जूते बनाते थे वो, चमड़े को, सूखे चमड़े को गीला करने के लिए, मुलायम बनाने के लिए जिस कठौती में हल्का सा पानी होता था उसी में उसको गीला करते थे। वो कहते थे कि मुझे गंगा स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, हज पे जाने की ज़रूरत नहीं, यही मेरे लिए काफ़ी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्ति का सीधा संबंध आत्मा की निर्मलता से है। अहंकार सबसे बड़ा खोट है, सबसे बड़ा अंधेरा है, और उस अंधेरे के से आज़ादी ही सारी की सारी साधना है, आध्यात्मिकता है। अभी अयोध्या में दिवाली के रोज़ सरयू नदी के किनारे 9 लाख चिराग जलाए गए। सरकार ने जलाए, जनता के खर्चे पे जलाए, भक्ति भावना से नहीं। भक्ति भावना वाला आदमी तो गीत नहीं गाता, उसकी बड़प्पन का बखान नहीं करता। ये तो ये दिखाने के लिए कि अब हम कितने ताकतवर हैं कि हम 9 लाख दिए जला सकते हैं, जलवा सकते हैं, जो आज तक कोई जला नहीं पाया। हमने इतिहास क्रिएट कर दिया इस बड़प्पन को जताने के लिए। ये किसकी कीमत पर आपने किया? ये उनकी कीमत पर किया जिनको खाने को तेल और घी नहीं है, उनकी कीमत पर। गांधी जी ने तो एक जन्मदिन पे उनकी पत्नी ने जब चिराग जला दिया कि गांधी जी का जन्मदिन है, तो आश्रम में उन्हें घी का दिया जला दिया। गांधी जी घूमने गए थे, लौट के आए तो बोले, कस्तूरबा तुम समझ नहीं पाए, जिस देश के बच्चों के लिए खाने को घी ना मिलता हो तुमने इसमें बर्बाद कर दिया। चिराग तो आपको मोहब्बत का जलाना है, चिराग तो आपको आत्मा का जलाना, आत्मा के अंदर का रोशन करना है। एक चिराग इन लाखों चिरागों से भारी पड़ जाएगा। इन चिरागों में तो सिवा बड़प्पन और गिरना है। ये तारीख चली आ रही है, 30 बरस की तारीख है, 30 बरस का इतिहास है इसके पीछे, कि मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म छोटा। इस दुर्भावना से जो आंदोलन चला, राम मंदिर आंदोलन, उसी का एक्सटेंशन है ये आत्मा को पतन में ले जाने वाला, अंधेरे में ढकेलने वाला आंदोलन है। वही आध्यात्मिक आंदोलन होगा जो घमंड पे, घृणा पर को कम करे। जो चीज़ इनको बढ़ाता है, बड़प्पन जताता है, वो आपको मिट्टी में मिलाने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक मोहब्बत का चिराग जलाओ, वो 9 लाख चिरागों के द्वारा पैदा किए गए नफरत के अंधेरे को मिटाने में काफ़ी होगा। हमें उसकी ज़रूरत है। गांव पीछे हम 1-1, 2-2 चिराग जला लें, और वही सच्ची रोशनी है। अभी मैं लौट रहा था आजमगढ़ से, गाड़ी में मुझे कुछ लोग मिल गए। जब मैंने उनसे बातें रखी तो उनको ठीक जची। दरअसल नफ़रत बुरी चीज़ है, और ये सब धर्म ग्रंथ में बात कही गई, लेकिन ये बहुत खौफनाक बन जाती है जब ये ऑर्गेनाइज्ड होती है। बहू सास से नफरत कर सकती है, सास बहू से कर सकती है, बुरी चीज़ है। बच्चे अपनी सौतेली माँ से नफरत करते हैं, सौतेली माँ अपने बच्चों से नफरत करती है। कॉमन ह्यूमन वीकनेस है, नफरत एक कॉमन ह्यूमन वीकनेस है, और बुरी चीज़ है, और अपन कोशिश करें कि उसे उबर जाए। लेकिन जब बुला बुला के लोगों को नफरत के नाम पर एक कमज़ोर आदमी को या कमज़ोर कम्युनिटी को निशाना बना के नफरत का उबाल पैदा किया जाता है, तो वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है और करोड़ों लोगों को बर्बाद कर सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में इसी नफरत ने, दूसरा पूरा विश्व युद्ध नस्ली नफरत के आधार पर लड़ा गया, और उसने 8.5 करोड़ लोगों की जान ली। उसके बाद जब कोल्ड वार का पीरियड चला तो उसमें भी कई करोड़ लोग मारे गए, कोरियन वार में, वियतनाम वार में, कोंगो की लड़ाई में, और तमाम दंगों फसाद में तमाम लोग वो मारे गए। उसके बाद जब से कॉरपोरेट इंपीरियलिज्म का ज़माना 1990 के बाद से आया, तब से पूरी दुनिया के, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान सरीखे मुल्कों के जो इलीट हैं, इकोनॉमिक इलीट, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, इनके हाथ में मीडिया आ गया। अब मीडिया के ज़रिए नफरत भड़काई जाती है, दौलत के ज़रिए नफरत भड़काई जाती है, दिखावे के ज़रिए भड़काई जाती है, चिराग जला के भड़काई जाती है।
हमें सादा बनने की ज़रूरत है, सच्चे बनने की ज़रूरत है। और इस संगठित नफ़रत जो साम्राज्यवाद का और शोषण का औजार है, उसकी मुखालफत में ही सच्ची आध्यात्मिकता है, सच्चा धर्म है। किसी किताब को आप पढ़ लो, कुरान को पढ़ लो, वेद को पढ़ लो, गीता को पढ़ लो, बाइबल को पढ़ लो, सार सबका मिला के बनता है कि आप सच्चे बनो, दूसरे की तकलीफ को देखने वाले बनो, आँख खोलो, अपने घमंड पर काबू पाओ, नफरत पर काबू पाओ, व्यक्तिगत नफरत और संगठित नफरत दोनों पर काबू पाओ। मैं समझता हूँ इसी में सच्ची आध्यात्मिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।